जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या माइनर्स को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए। जो माइनर्स गाड़ियां चलाते हैं यानी अंडर एज जो बच्चे हैं वो गाड़ियां चलाते हैं। इससे पहले आपने देखा कि जम्मू में ये ऑर्डर जारी हो चुका है। जम्मू में पेट्रोल डीजल जो है वो पेट्रोल पंप पर नहीं मिल रहा। कठुआ में भी आपने देख लिया कि वहां पर भी पेट्रोल डीजल माइनर्स को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं बिना लाइसेंस जब आप गाड़ी चलाएंगे आप सड़क दुर्घटना का शिकार होंगे तो वो एक बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी के साथ साथ बिना हेलमेट के आप गाड़ी टू व्हीलर चलाएंगे तो हादसे का शिकार होंगे तो नुकसान आपको होगा। इसी तरह से फोर व्हीलर्स वाले हैं तो उनको भी सीट बेल्ट जो है वो अनिवार्य है। लेकिन हम देख रहे हैं कि माइनर्स जो है, हम किसी को आहत नहीं कर रहे, लेकिन एक जनरल टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं कि जो माइनर्स हैं, हम देख रहे हैं कि आज का जो दौर है ये एक तेज रफ्तार से जो जिंदगी चल रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो माइनर्स यानी अंडर एज बच्चे हैं वो तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हैं। वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो। हमने तो कई माइनर्स को जो है स्टंटबाजी करते हुए भी देखा है और पिछले दिनों में भी कई ऐसे माइनर्स जो हैं वो सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, उनकी जान तक चली गई है। जिसके बाद कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपना एक अहम रोल निभाना शुरू किया है और सख्ती करना शुरू की है कि इसमें जितनी सख्ती की जाएगी वो अच्छा है। क्योंकि बिना लाइसेंस के जब आप गाड़ी चलाएंगे, 18 साल से नीचे जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपके पास लाइसेंस तो है नहीं, कोई आपसे एक्सीडेंट हो जाता है वो आपको भुगतना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। कुछ स्कूल्स वालों ने भी ये ऑर्डर जारी कर दिए हैं कि बच्चे जो अंडर एज हैं, माइनर हैं, वो स्कूल में गाड़ी तक लेकर नहीं आएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पेरेंट्स के ऊपर भी जो वो बात आ जाएगी। तो हम यही बात लेकर चल रहे हैं कि क्या सांबा में भी ऐसा होना चाहिए कि माइनर्स को पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल नहीं मिलना चाहिए। जो गाड़ियां लेकर माइनर जो है वो सड़कों पर चलते हैं, तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। ये एक बात। जम्मू और कठुआ में इंप्लीमेंटेशन भी ऑर्डर्स की हो रही है, तो क्या सांबा में भी ऐसा ऑर्डर जो वो निकलना चाहिए? इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ सांबा सोशल क्लब के सदस्य अजय सिंह जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो एक सीरियस कंसर्न हो चुका है कि माइनर जो वो काफी तेज, हमने देखा कि गाड़ियां चलाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, हादसे होते हैं और कीमती जानें चली जाती हैं। शायद उनको भी जिंदगी के मोल के बारे में पता नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं? कठुआ और जम्मू में इस तरह का एक्शन हमने देखा है, तो क्या सांबा में भी ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल ऋषि जी, देखिए ये विषय वाकई बहुत गंभीर है, क्योंकि ये 15 साल से लेके 20, 21, 22 साल तक बच्चों की उम्र ऐसी होती है कि बच्चा युवा होता है, उसको ज़्यादा अपने अच्छे या बुरे के बारे में पता नहीं, उम्र ही ऐसी होती है, जिम्मेवारियों का पता नहीं होता। और बच्चा घर से माँ बाप से बिना पूछे हुए गाड़ी लेके टू व्हीलर या फोर व्हीलर लेके निकल जाता है। घर वालों को भी पता नहीं होता उसका, और अगर वो 18 साल का है भी तो उसके पास शायद लाइसेंस ना हो, और बाय द वे भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो जाए, या तो उसको खुद लग जाए या उसकी गाड़ी किसी से हिट हो जाए, तो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जैसे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग बहुत सख्त है कि उसमें पेरेंट्स जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है उसको सजा मिलेगी। और ये हालिया जो अभी वाकया हुआ रायौरी और श्रीनगर में, बहुत दुखदाई हादसे हुए जिसमें छोटे बच्चों द्वारा एक्सीडेंट हुआ, और जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छोटे बच्चों को बिना हेलमेट के या बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के गाड़ी चलाना बिल्कुल अलाउ नहीं किया। और इसी को देखते हुए कठुआ और जम्मू में भी ये अभी फिलहाल कर दिया गया है कि बिना हेलमेट पहने के जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कि बिना हेलमेट के बच्चों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जिला प्रशासन सांबा भी इस बात में संजीदगी दिखाए, और जो छोटे बच्चे हैं और ट्रैफिक डिपार्टमेंट इनको संज्ञान ले, क्योंकि छोटी उम्र है, बच्चे इस ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, थोड़े ट्रिपलिंग भी करते हैं या और कुछ भी करते हैं, समझाने की ज़रूरत है। तो हम जिला प्रशासन यही चाहेंगे कि इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर जो CCTVs लगे हुए हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सख्ती से किया जाए ताकि अनमोल जानों को बचाया जा सके। लेकिन एक चीज हमने देखी कि ऑर्डर जब निकलते हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा कि 2-3 दिन तक बड़ी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन रहती है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं सिस्टम जो वो पटरी से उतरता है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें संजीदगी से संज्ञान लेने की जरूरत है, टास्क फोर्स बनाई जाए?
तैनात की जाए पर्टिकुलर पेट्रोल पंप्स के ऊपर या हाईवे पर इस तरह की टास्क फोर्स होनी चाहिए। हम कहीं ना कहीं ट्रैफिक पुलिस को लेकर भी बात करते हैं, लेकिन लोगों का भी ये आरोप है कि ट्रैफिक वाले सिर्फ ट्रैफिक चालान काटते हैं, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन जो वो बड़ी कम देखने को मिलती है। हाँ जी, ये बात तो है ही है, क्योंकि जिला प्रशासन की अपनी मजबूरियां होती होंगी कि इतना स्टाफ शायद नहीं है। तो लेकिन एक जिला प्रशासन चाहे तो पेट्रोल पंप जो तो शायद गिनतियों में ही हैं, 2, 4, 6 होंगे, तो उसको टाइम टू टाइम उनकी जो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। अगर वायदा पे कोई ऐसा पेट्रोल पंप वाला करता पाया जाए तो उसमें एक सजा का प्रावधान तो है ही, लेकिन जिला प्रशासन को चाहिए कि इसको सख्त कार्रवाई त्वरित करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी तो उनके पेरेंट्स के नाम पर होगी, तो वो पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा, उसको तो भुगतना लेकिन उनके पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा, तो फिर वो एक जो परेशानी का दौर एक सबब बनता है वो एक चिंताजनक हो सकता है, इसलिए संज्ञान लेने की काफी जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत की घड़ी होती है जब बच्चा एक्सीडेंट करके आ जाता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है उसी को सजा का प्रावधान है। तो ये बच्चों को भी देखना चाहिए कि ऐसा काम नहीं करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो और अपना लाइसेंस बनवाने के लिए अपने पेरेंट्स को बोलें, तभी बचा जा सकता है। नहीं तो देखिए 18 के बाद ही लाइसेंस बनेगा, वो तो पहले बनेगा नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 8th 9th 10th 11th के बच्चे जो हैं ये काफी, आप ये कह सकते हैं कि गर्म खून कह सकते हैं ना, इस तरह का हम वर्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद वो दिखाते हैं कि हम बड़े होनहार हैं, होशियार हैं, तो इसी चक्कर में हादसे हो जाते हैं। जी बिल्कुल, छोटी उम्र होती है और कहना भी नहीं मानते हैं आजकल बच्चे, पेरेंट्स को बिना पूछे घर से निकल जाना, या कुछ बच्चे तो मैं देखता हूँ स्कूल में भी स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके जाते हैं। तो स्कूल वालों से हम चाहेंगे कि निवेदन करेंगे कि ऐसे बच्चों को एंटर ना करने दिया जाए ताकि इनकी जानों को बचाया जाए। यानी आप चाहते हैं कि ऑर्डर जल्दी से जल्दी इस तरह का सांबा में भी निकलना? जी बिल्कुल निकलना चाहिए। बिल्कुल, तो लोग भी ये चाहते हैं कि ये ऑर्डर जो है वो सांबा में भी निकलना चाहिए कि माइनर्स को पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डीजल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अंडर एज बच्चे हैं और जब बड़ी फुर्ती के साथ गाड़ियां चलाते हैं। देखिए मैं यहाँ पर इस समय लिंक रोड में मौजूद हूँ, अगर मैं यहाँ पर आधा घंटा रुका रहूँगा इस लाइव को ऑन करके तो आपको ज़रूर कुछ ऐसे अंडर एज बच्चे यहाँ पर दिख जाएंगे जो बड़ी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर गाड़ियाँ चलाएंगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेकर यहाँ से निकलेंगे। और ये हमने सांबा में ऐसे मामले कई देखे हैं, यहाँ तक कि जो मॉडिफाइड साइलेंसर्स हैं वो भी युवा, आप कह सकते हैं कि माइनर्स जो गाड़ियाँ चलाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर, उसमें वो इंस्टॉल कराते हैं। पुलिस ने उसके लेकर भी कई बार ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं। लेकिन सवाल ये है कि राजौरी में बड़ा हादसा, वहाँ पर माइनर की जान जाना, कश्मीर में माइनर की जान जाना, और उसके बाद प्रशासन ने अपने एंड पर सख्ती करना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जम्मू और कठुआ में ये ऑर्डर हमने इम्प्लीमेंट होता देखा है कि पेट्रोल पंप पर जो माइनर्स हैं गाड़ियां चलाते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो अंडर एज बच्चे हैं उनको पेट्रोल अब डीजल मिलना बंद हो गया है। क्या सांबा में भी ऐसी पहल होनी चाहिए? ये प्रशासन को सोच विचार करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि प्रशासन को एक ऑर्डर जो है वो ऐसा निकालना चाहिए ताकि थोड़ी सख्ती हो, और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को गाड़ियां आप दे देते हैं अंडर एज बच्चों को, माइनर्स को, और वो सड़क हादसे जब हो जाते हैं उसके बाद आपके लिए मुसीबत है, बच्चों के लिए मुसीबत है, स्कूल वालों के लिए भी मुसीबत है। इसलिए स्कूल वालों ने भी कुछ जिन्हें जो ये ऑर्डर जारी किया है कि स्कूल में माइनर्स अंडर एज बच्चे जो हैं 8th 9th 10th 11th वाले वो गाड़ी लेकर यानी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेकर नहीं आएंगे। सख्ती से ऑर्डर जो वो जारी किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या सांबा के भी स्कूल ऐसा ऑर्डर जारी करेंगे? क्या जिला प्रशासन सांबा भी ऐसा ऑर्डर जारी करेगा कि सख्ती जो वो की जाए? और खासतौर पर ट्रैफिक पुलिस से भी ये अपील है कि चालान आप लोग जब काटते हैं तो सिर्फ चालान ही पूरा दिन भर में ना काटें, आप लोग इस तरह की जो अवेयरनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसे भी जो है वो अमल में लाएं, तब जाकर सड़क हादसों में गिरावट आएगी और माइनर्स को भी समझ आएगी, उनको भी जिम्मेदारी का एहसास होगा कि हमें क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। इसलिए बिना लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं, ये आपके लिए नुकसानदेह है, आपके पेरेंट्स के लिए नुकसानदेह है। और अंडर एज जो माइनर्स हैं उनको चाहिए कि बिना लाइसेंस के गाड़ी ना चलाएं। 18 के बाद जब आपकी उम्र हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बाद आप गाड़ी चलाएं, लेकिन ध्यानपूर्वक चलाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जोश में जो है स्टंटबाजी करते हैं, जोश में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो फिर वो सड़क हादसे जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ जो वो सांबा में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब देखना ये है कि प्रशासन क्या कुछ
ऑर्डर इसको लेकर जारी करता है। क्या वाकई में एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है कि माइनर्स को सांबा में भी पेट्रोल डीजल मिलना बंद होगा, ये देखने वाली बात है। अब देखना है कि प्रशासन क्या कुछ इसमें संज्ञान लेता है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।